द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। क्या हमास इजराइल को खत्म कर देगा? क्या इजराइल का बचना अब नामुमकिन है? इजराइल में कुछ बड़ा हो सकता है क्योंकि हमास ने अब इजराइल के लिए पूरी तैयारी कर ली है। हमास ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में हमास घातक हथियार दिखा रहा है और इस वीडियो को जारी करते हुए इस वीडियो के साथ एक महत्वपूर्ण संदेश है। संदेश में ये साफ साफ लिखा है कि आजाद होने से पहले तेल अवीव जलेगा। यहां लिखा है कि तेल अवीव जलेगा और जेरूसलम आजाद होगा। अब इस संदेश से, इस मैसेज से अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या इजराइल में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या हमास ने इजराइल को खत्म करने की ठान ली है? हमास ने पहले ही कह दिया था कि कोई सीज फायर नहीं होगा। अब सिर्फ तबाही के बदले तबाही होगी, बमबारी के बदले बमबारी होगी। यहां पर गाजा में तो लगातार इजराइल बमबारी कर रहा है। बमबारी करके, एयर स्ट्राइक करके इजराइल ने गाजा को तबाह कर दिया है। गाजा में तमाम इमारतें, तमाम कॉलोनीज, लोगों के घर, सब कुछ जो है वो मलबे में तब्दील हो गए हैं। अगर आप ड्रोन शॉट्स देखेंगे सोशल मीडिया पर तो आप समझेंगे कि गाजा में किस कदर बर्बादी जो है वो इजराइल ने मचाई है। तभी हमास ने कहा था कि बर्बादी के बदले बर्बादी होगी। तो क्या इजराइल में कुछ बड़ा हो सकता है? यहां पर आपको दिखाते कि क्या वीडियो जो है हमास ने जारी किया है, इसके साथ संदेश क्या है। तो आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं मॉस्को न्यूज का। आपको इसके बारे में बता दें, ये एक इंटरनेशनल न्यूज मीडिया कंपनी है और इसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है और इस पर जो मैसेज है वो लिखा गया है। यहां पर लिखा है कि तेल अवीव जलेगा और जेरूसलम आजाद होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का मैसेज लिखा है, यानी कि इजराइल के राजधानी तेल अवीव में कुछ बड़ा हमास करने वाला है। हालांकि हमने देखा कि नए साल पर इजराइल पर गाजा से जो है हमास ने हमला किया, 20 रॉकेट दागे और ये रॉकेट वही रॉकेट बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसका वीडियो दिखाते हैं। यहां पर वीडियो में भी आप देखेंगे कि यहां पर भी वो मैसेज लिखा है कि आजाद होने से पहले तेल अवीव जलेगा, तेल अवीव जलेगा, जेरूसलम आजाद होगा। अब यहां पर आप वीडियो देखिए। इस वीडियो में रॉकेट दिखाए गए हैं, रॉकेट का जखीरा दिखाया गया है और दिखाया जा रहा है कि कितने घातक हथियार इजराइल के लिए हमास ने तैयार कर रखे हैं। पहला वीडियो जिसमें हमास के लिए घातक हथियार की एक झलक आप देखेंगे। यहां पर जो मैसेज है वो मैसेज भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैसेज में साफ साफ लिखा है कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव जलेगी और जेरूसलम आजाद होगा। तो यहां पर सबसे पहले एक झलक देखिए। यहां पर आपने सबसे पहले इस वीडियो की पहली झलक देखी जिसमें आपको ये हथियार दिखाए जा रहे हैं। इन हथियारों को किस तरह से दिखाया जा रहा है और इन हथियारों को किस तरह से तैयार किया जा रहा है ये भी आप देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जैसे किसी फिल्म का सीन है, लेकिन ये कोई रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ है। ये असल हकीकत में हमास ने इजराइल के लिए तैयारी कर रखी है। इसी के साथ आपको दूसरा वीडियो भी दिखाते हैं, इस वीडियो का एक दूसरा हिस्सा भी दिखाते हैं। इसमें आपको जो ये रॉकेट्स दिख रहे हैं ये रॉकेट M90 है। इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये रॉकेट M90 है और ये रॉकेट मेड इन पैलेस्टाइन है। आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का ट्वीट देख रहे हैं। इन्होंने भी इस वीडियो को शेयर किया है और बताया है इस रॉकेट के बारे में। यहां इन्होंने लिखा है कि नए साल की शुरुआत पर जो हमास ने इजराइल राजधानी तेल अवीव पर एक साथ कई रॉकेट दागे वो M90 मेड इन पैलेस्टाइन है। M90 रॉकेट्स का पर वीडियो भी जो है वो जारी किया गया है। ये वही वीडियो है और नए साल पर जो हमला इजराइल पर किया गया है वो इन्हीं रॉकेट से किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। तो M90 पैलेस्टाइन, मेड इन पैलेस्टाइन है और इन्हें फिलिस्तीनियों ने ही बनाया है, फिलिस्तीन के अंदर ही ये बने हैं। इनकी झलक देखिए। तो आपने इन खतरनाक हथियारों की झलक देखी जो हमास ने शेयर की है, हमास ने जिसका वीडियो जारी किया है और इसके साथ एक
मैसेज भी जारी किया है, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि तेल अवीव जलेगा और जेरूसलम आजाद होगा। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमास कुछ बड़ा करने वाला है, इजराइल में कुछ बड़ा देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि लगातार इजराइल जो है वो गाजा पर बमबारी तो कर रहा है, लेकिन अब इजराइल जो है वो अपनी बटालियन को पीछे खींच रहा है, अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है। इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है, इसके पीछे जो कुछ कहा जा रहा है, ये भी आपको बताएंगे। नए साल पर किस तरह से इजराइल की राजधानी तेल अवीव में हमास ने धमाका किया, एक साथ जो है वो 20 रॉकेट दागे और 20 रॉकेट दाग के जो धमाका किया उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर आप जो वीडियो जारी किया है हमास ने हथियारों का, इस वीडियो का आखिरी हिस्सा देखिए। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि सभी जो है वो तैयारी कर रहे हैं, सब ने अपनी पोजीशन ले रखी है और मानो जैसे ऐसा लग रहा है कि इजराइल पर हमले की तैयारी हो रही है, इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी हो रही है। देखिए यहां आपने ये वीडियो देखा। अब आपको बताते हैं कि हमास इजराइल के बीच क्या चल रहा है, हमास किस तरह से इजराइल पर लगातार रॉकेट दाग रहा है और इजराइल किस तरह से अपनी जो सेना है, जो बटालियन है उसकी, उसे लगातार वापस बुला रहा है। पिछले दिनों हमने देखा गोलानी ब्रिगेड को वापस बुलाया, उसके बाद खबर आई कि 5वीं बटालियन को भी वापस बुला लिया, फिर खबर आई 4वीं बटालियन को बुला लिया है। अब यहाँ पर आप एनडीटीवी का आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें लिखा भी है कि नए साल में गाजा पर भारी बमबारी और हजारों सैनिकों की वापसी। क्या चाहता है इजराइल? तो इजराइल यहाँ पर क्या चाहता है और ये जो सैनिकों की वापसी हो रही है, हजारों सैनिकों की वापसी हो रही है, इसके पीछे क्या कहा जा रहा है ये आपको बताते हैं। यहाँ पर लिखा है कि इजराइल हमास युद्ध के 3 महीने हो चुके हैं और इसके जल्द खत्म होने के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। दोनों के बीच सीज फायर होने वाला था, समझौता होने वाला था, लेकिन समझौता नहीं हुआ। इस बीच इजराइल ने गाजा से अपने 5 कॉम्बैट ब्रिगेड को वापस बुलाने का फैसला लिया है। इनमें 551 और 114 रिजर्व ब्रिगेड है और 3 ट्रेनिंग ब्रिगेड है। गाजा में इजराइल के तकरीबन 17 ब्रिगेड ऑपरेट कर रहे हैं, इनमें से 4 अभी भी उत्तरी गाजा में मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 7 ब्रिगेड खान यूनिस जैसे दक्षिणी गाजा के इलाके में जमीनी हमले कर रहे हैं। अब इनके पीछे क्या रीजन है, क्यों बुलाया जा रहा है, वो भी सुनिए। जिन 5 ब्रिगेड को वापस बुलाया जा रहा है उसके बारे में इजरायली सेना का यह कहना है कि अब इनकी गाजा में जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तरी और मध्य गाजा में सैन्य मकसद पूरा हो चुका है। सैन्य प्रवक्ता डैनियल हगारी ने अपने बयान में कहा कि कुछ रिजर्विस्ट अपने परिवार के पास लौटेंगे और नौकरी या काम धंधे में जुटेंगे। इससे इजराइल की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे भार में कमी आएगी और इजराइल की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यहाँ पर आपको बताते चले कि युद्ध की वजह से इजराइल की जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उस पर भारी दबाव पड़ रहा है। करीब 3,60,000 रिजर्विस्ट को काम धंधा छोड़कर युद्ध के मोर्चे पर लगाने का ऐलान किया गया। यहाँ पर रिजर्विस्ट के बारे में आपको बता देते हैं। इजराइल की सेना में रिजर्विस्ट उनको कहा जाता है जिनकी मिलिट्री ट्रेनिंग तो हुई होती है, लेकिन किसी युद्ध या आपातकाल में ही उनको सैन्य मोर्चे पर लगाया जाता है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि 3,60,000 रिजर्विस्ट को जो है वो युद्ध के मोर्चे पर लगाया गया और काम धंधे से जो है उनका काम धंधा जो है वो उनका बंद हो गया, जिसकी वजह से जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है इजराइल की उस पर दबाव पड़ रहा है। वहीं हम देख रहे हैं कि इजराइल जिस तरह से पैसे की तरह, पानी की तरह पैसा खर्च कर रहा है, उससे भी इजराइल की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। यमन में जो कुछ हो रहा है उससे भी इजराइल की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। जिस तरह से लगातार उसके सैनिक मारे जा रहे हैं, लगातार उसके जो टैंक नष्ट हो रहे हैं, उससे भी उसकी अर्थव्यवस्था पर जो है वो अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमास ने क्या तैयारी इजराइल के लिए कर रखी है। यहाँ पर वीडियो भी जारी किया गया है इजराइल की तरफ, हमास की तरफ से इजराइल के लिए, जिसमें साफ साफ संदेश जो है वो इजराइल को दिया गया है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? हमास ने जो वीडियो संदेश जारी किया है, जो वीडियो जारी किया है जिसमें उसने कहा है कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव जलेगी और जेरूसलम आजाद होगा, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।